अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने ये गाड़ी खोली है। इस गाड़ी का काफ़ी मैकेनिक ये कहते थे कि इसका जो है ना ये पिस्टन वगैरह ख़त्म है, और कुछ लोग कहते कि थे इसके बॉल वगैरह लीक हैं, इसकी सीलें डलेंगी। तो आज मैंने इसका नुक्स निकाला है। इसका ना रिंग पिस्टन ख़त्म है और ना ही इसके वाल लीक हैं। ये देखिए वाल इसके बिल्कुल ओके खड़े हैं, इसके कोई लीक नहीं है। इसका हमने नुक्स निकाला है, ना ही इसके रिंग पिस्टन वगैरह इसके बिल्कुल ओके पड़े हैं, बिल्कुल नया का नया पड़ा है। इसके रिंग भी बिल्कुल ठीक हैं इसके। तो ये देखिए ये रिंग में ना इसका कोई भी वो नहीं है, गैप नहीं है रिंग का। ये देखें इसका कोई गैप नहीं है, ये कोई गैप नहीं है रिंग का। ये आज हमने इसका जो है ना ये नुक्स निकाला है। इसके हेड का ना सुराख हो गया था। ये देखिए आपको मेरे ख्याल में नज़र आए या ना आए। ये देखिए आपको मैं इसका सुराख दिखाना चाहूँगा। जो इसका सुराख हो गया था, सिलेंसर इसका काट लग गया था, जिसकी वजह से ना इसका सिलेंसर की वजह से ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सुराख हो गया था, जिसकी वजह से ना इसका जितना भी मोबिल वगैरह डालते थे, ये देखिए ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखिए ये सुराख हो गया सिलेंसर वाली साइड पे, ये सुराख हो गया इसका, जिसकी वजह से ना इसका सारा का सारा मोबिल जो है ना ये सिलेंसर की तरफ से निकल जाता था। बाज़ औक़ात जो है ना बहुत सारे मैकेनिक कहते थे कि इसका जो है ना रिंग पिस्टन वगैरह ख़त्म है। कोई रिंग पिस्टन इसके ख़त्म नहीं थे, कोई इसके वाल वगैरह लीक नहीं थे, कुछ नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ इसका जो है ना ये इसका ये देखें, ये आप देखें, ये देखें, ये इसका सुराख हो गया था। उसकी वजह से ना ये दिन में अगर ये 1 किलोमीटर पे ना तकरीबन 1 लीटर जो है ना सारा का सारा सिलेंसर वाली साइड से निकल जाता था, सिलेंसर वाली साइड से। तो हमारा कस्टमर बहुत परेशान था, इसलिए हमने ये बाइक खोली है। ये देखिए ये बाइक खोली है, उसकी वजह से अब हमने इसका नुक्स वगैरह निकाला है। इसको हम ना अब क्या करेंगे, इसको ना हम इधर सिल्वर वेल्डिंग कर देंगे। इनको सिल्वर वेल्डिंग हो जाएगी, ये सुराख वगैरह बंद हो जाएगा। कोई इसका हेड नया नहीं आएगा, कोई इसका पिस्टन नहीं डलेगा, पिस्टन भी यही डलेगा और बाल भी ये इसके ठीक हैं, सब इसकी हर चीज़ ठीक है। सिर्फ इसमें ना जो है ना ये हम इधर सुराख जो है सुराख इसको इसकी भराई वगैरह करवाएंगे और उसके बाद ये बिल्कुल ओके हो जाएगा। कोई मोबिल इसका नीचे नहीं आएगा, सिलेंसर वाली साइड से नहीं आएगा। ये देखें आपको सुराख नज़र आ रहा होगा ठीक तरह से। ये देखिए ये सिलेंसर वाली साइड से इसका सुराख हो गया था, क्योंकि सिलेंसर का बाज़ औक़ात ना पीछे वाला जो ये नट वगैरह होता है, ये नट वगैरह बाज़ औक़ात मैकेनिक इसको टाइट नहीं करते, जिसकी वजह से पीछे वाला हिस्सा भी उलटा है और गाड़ी भी बिल्कुल वाइब्रेट करती है, बहुत वाइब्रेट करती है, जिसकी वजह से इसके आज आप देख सकते हैं कि हेड को कितना नुकसान हो सकता है एक नट ना टाइट करने की वजह से। ये देखें यहाँ से इसका मोबिल सुराख हो गया है, यहाँ से मोबिल सारा नीचे आ जाता था। तो मैकेनिक हजरात कहते थे इसके रिंग पिस्टन ख़त्म है, तो कस्टमर को जो है ना रिंग पिस्टन भी डाल के दिए हैं, फिर भी ये इसका मोबिल नहीं रुका। और दूसरे मैकेनिक ने इसके वाल वगैरह नए डाल दिए थे, ये देखिए, फिर भी ये मोबिल नहीं रुका। आज हमने फिर ये खोला है, हमने ये देखा है इसको सुराख था, जिसकी वजह से ये मोबिल इसका सारा ज़ाया हो जाता था। कस्टमर मोबिल डलवा के ना बहुत परेशान था। अब हम इसका जो है ना ये सुराख बंद करेंगे, इंशाल्लाह फिर ये मोबिल अंदर खड़ा रहेगा।
कैम खोल, कैम काट। ये देखें जी, अब इस काम ने सुराख की भराई करवाई है सिल्वर वेल्डिंग की। ये सिल्वर वेल्डिंग हो गया है। अब इस काम ने ये बुश भी नया डलवाया है। ये देखें, ये बुश नया डलवाया है। यहाँ पे सुराख था, वो भी हमने उसकी भराई करवाई है सिल्वर वेल्डिंग की। अब कोई लीकेज नहीं होगी। जो भी एल डालेगा कस्टमर, ये अंदर ही खड़ा जाएगा। पहले तो सुराख था, नीचे आ जाता था, और हमारे दुकानदार हजरात, मैकेनिक हजरात कहते थे कि इसके रिंग पिस्टन ख़त्म है।